बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है हैज़ और माहवारी के बहुत ही अहम मसाइल। पहला मसला ये है कि हैज़ नफास के दौरान चेहरे पर क्रीम का इस्तेमाल कैसा है, और दूसरा मसला ये है कि हैज़ के दौरान इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दोबारा इस्तेमाल का क्या हुक्म है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं दोनों मसलों के जवाबात की जानिब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसके मरतब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इसका सफ़ा नंबर है 330। पहला मसला ये है कि हैज़ नफास के ज़माने में क्रीम वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं। क्या हदीस में ऐसी कोई बात मिलती है? तो नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि तो तुम्हें सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तिरमिज़ी में मरवी है कि हम छाइयाँ दूर करने के लिए चेहरे पर वर्स मला करते थे। वर्स एक किस्म की घास है। इससे मालूम हुआ कि नफास के ज़माना में नहाने धोने का मौका ना मिलने के बायस चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं और मुरझाने का असर आ जाता है, इसलिए वर्स मला करते थे। इससे खाल दुरुस्त हो जाती थी। बाद इलाकों में संतरा यानी किन्नू वगैरह से ये काम लिया जाता है। अब इसकी जगह क्रीम पाउडर चल गए हैं। तो तमाम इस मसले का हल ये है कि इससे मालूम हुआ कि चेहरे को साफ़ सुथरा रखना और अच्छा बनाना भी अच्छी बात है, मगर काफरों और फासिकों के ढंग पर ना हो। दूसरा मसला ये है कि हैज़ में इस्तेमाल शुदा कपड़े का हुक्म। सवाल कुछ इस तरह है कि हैज़ में इस्तेमाल शुदा कपड़े को जला देना कैसा है। इसमें इंसानी खून लगा होता है, और अगर ना जलाया जाए बल्कि कपड़े में फेंक दिया जाए तो गैर मर्दों की इस पर निगाह पड़ती है। शरई हुक्म क्या है? तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना हो सकें तो इनको जला देना बेहतर है, और अगर धोने के बाद इस्तेमाल हो सकें तो इनको धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को